सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है दामिनी अगेन। शी हैज कम बैक एंड आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट जाने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। रीजन बीइंग कि ये जो आज का टॉपिक है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब आप जॉब करते हैं या किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्विच करने का ट्राई करते हैं। तो आज चलिए उसी बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि दामिनी ने रिसेंटली लाइक शी हैज लेफ्ट वन प्लेस एंड नाउ शी वुड बी गोइंग टू सम अदर प्लेस। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है इसका क्या मतलब है। उन्होंने एक कंपनी छोड़ के अभी दूसरी कंपनीज में थोड़ा एक्सप्लोर करने का प्लान किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम दामिनी। Hi Rajat, thank you. Thanks हाय for हाय। inviting me again. हाँ हाँ, श्योरली श्योरली। आपने इतना मतलब सही काम किया है तो ऑब्वियसली एक अचीवमेंट आपके पास है, तो आई थिंक उसके उसके थ्रू आई थिंक लोगों का थोड़ा एनलाइटमेंट करते हैं। तो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि आई थिंक हमें एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है इस बारे में, क्योंकि जी आपने रिसेंटली अभी स्विच किया है एक जगह पे, आपने रिजाइन करके अभी आप दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है उस उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट? अच्छा, तो इसको शॉर्ट थोड़ा रखते हैं। ऑब्वियसली आपका इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियसली भी किया था, तो लेट्स नॉट गो दैट वे, थोड़ा सा डिफरेंट वे में डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। So, दामिनी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा पहला, व्हाट इज द मोटिवेशन एक्चुअली, व्हाट ड्राइव्स यू, मतलब वो क्या कारण है कि हम लोग स्विच करते हैं, मतलब व्हाट इज द मोटिवेशन आपका जो था कि मतलब जिस वजह से आपने स्विच किया। हाँ, फर्स्ट यही था कि करियर ग्रोथ, बिकॉज इट्स बीन 3 ईयर विथ माय करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जो मैं रेगुलरली यूज कर रही थी, तो उनका काफी अच्छा एक्सपोजर था। बट अभी मतलब 3 साल के बाद वो होता है ना कि ऐसे लगता है कि हम मोनोटोनस बन गए, सेम वर्क रेगुलरली कर रहे हैं। तो वो थोड़ा बोरिंग भी फील हो रहा था। एंड ऐसे भी कि हमारे फ्रेंड्स भी स्विच करते हैं, या फिर करियर ग्रोथ और पैकेज भी इम्पोर्टेंट है। 3 साल हो गया है, तो वही मोटिवेशन था कि थोड़ा पैकेज भी बढ़ाना है। और एक मैं अभी करंट, मेरा जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था वो सर्विस बेस्ड था, तो ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मुझे अभी प्रोडक्ट बेस्ड के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो वही इंटरनल मोटिवेशन था एक्चुअली, कि अभी टाइम भी बहुत हो गया है, तो कुछ अच्छा सीखते भी है और कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं। मतलब यही कि मेरा करंट एक्सपीरियंस में भी मैंने अच्छे टेक्नोलॉजी यूज किए थे, लाइक पाइथन, सिक्वल, पावर बीआई। बट वो मोनोटोनस हो गया था, तो उसीलिए कि थोड़ा खुद का मतलब थोड़ा वो फाइनेंशियल कंटिन्यूटी। हाँ, ग्रोथ, राइट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। एक्चुअली आई यस। थिंक दामिनी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, एज हमारी आगे बढ़ती है, तो हमें फाइनेंशियल्स की जरूरत पड़ती है। कल को फिर आप घर का प्लान करते हो, गाड़ी प्लान करते हो, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, लाइन अप होती हैं। तो ऑब्वियसली हम्म। दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इज मनी, आई थिंक। बाकी सारी करेक्ट। चीजें तो फिर सेकेंडरी हो जाती है। हाँ, राइट। अच्छा, द सेकेंड थिंग वुड बी दामिनी, आप ऑडियंस को ये बताइए कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, ओके, तो उस हम्म। टाइम पे व्हाट इज द न्यू स्किल सेट आपने जो सीखा, या फिर नॉलेज, ठीक है, कि कई क्या ऐसी नई नॉलेज ली। आप किस टेक्नोलॉजी पे हो करंटली, थोड़ा वो भी बताओ, और ये भी बताओ कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी इस नए स्विच के लिए। हाँ, ठीक है। फिर मैं करंटली यूज कर रही थी पावर बीआई, जो मेरा रेगुलर बेसिस पे यूज होता था। एक्सेल एंड पाइथन, थोड़ा पाइथन भी रेगुलरली यूज होता था, बट वो मंथली बेसिस पे, ऐसे नहीं कि रेगुलर यूज हो रहा है। तो आई एम वर्किंग फॉर अ बैंक, तो मेरे क्लाइंट बैंक वाले थे, तो बैंकिंग के लिए सास और सीक्वल ज्यादा पूछते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरे काफी सीनियर ने भी मुझे वही आंसर किया था कि बैंकिंग में जाना है तो सास थोड़ा प्रिपेयर करना होगा, या फिर सीक्वल। तो मैंने ये दोनों चीजें नई से सीखी। मतलब सीक्वल मुझे बेसिकली आता था, थोड़ा बेसिक ही आता था, बट इंटरव्यू के क्वेश्चन मोस्टली सीक्वल पे होते हैं, तो मैंने सास एंड सीक्वल भी प्रिपेयर किया था फॉर जॉब स्विच। एंड पाइथन जो था ऑलरेडी मैं जो यूज करी थी, उसके अलावा भी मैंने थोड़ा मशीन लर्निंग कंसेप्ट ब्रश अप किए थे मेरे। और पावर बीआई का जो था, उसके भी एक्चुअली हम जो यूज करते हैं उसमें हम सब कुछ यूज करते हैं, बट हमें ऐसे डेफिनेशन वाइज पता नहीं होता, तो वो सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये सब प्रिपेयर करने के लिए दामिनी कितना टाइम लगा, लेट्स से, कि जब आप क्या एडवाइस करोगे ऑडियंस को कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे आप पावर बीआई में हो, चाहे आप पाइथन एनालिटिक्स के किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको क्या हम्म। लगता है कि स्विच करने के लिए आदमी को कितने महीने की प्रिपरेशन लगती है एटलीस्ट उस लेवल पे आने के लिए, कि वो एक कॉन्फिडेंट हो जाए इंटरव्यू से पहले? क्योंकि देखो, आई आई नो कि इंटरव्यू तो कोई कभी भी दे सकता है, फेल ही तो होना है, राइट? बट दैट इज नॉट द केस। द केस इज कि आपको पास करना है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंदर से आता है कि मुझे आता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगर नहीं हुआ तो दैट्स अ रेयर सिचुएशन। तो हाउ मच टाइम इट टेक कि प्रिपरेशन करने के लिए?
हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर प्रॉपर मतलब करना ही है, ये जब मोटिवेशन होता है तो हम 1 मंथ एंड 1 एंड हाफ मंथ में हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बट कर लेंगे, अभी स्टार्ट करेक्ट। करेंगे, तो ऐसे अगर डिसाइड किया तो 6-7 मंथ ऐसे चले जाते हैं। वही कि हम अप्लाई करते हैं, फिर हमें इंटरव्यू फेल हुआ तो हमें पता चलता है कि ये भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर प्रॉपर मोटिवेशन है कि करना ही है तो 1 एंड हाफ मंथ में तो फुल हो ही जाएगा। आई एम श्योर फॉर दैट कि 1 महीना ही काफ़ी है अगर स्विच करना है तो। बट प्रॉपर मोटिवेशन से अगर रेगुलरली स्टडी कर रहे हो, रेगुलरली अटेंड कर रहे हो एंड रेगुलरली अप्लाई भी कर रहे हो जॉब के लिए, तो 1 एंड हाफ मंथ इज़ इनफ मोटिवेशन है तो। अदरवाइज़ हम 6-7 मंथ ऐसे लॉन्ग टर्म है कि कुछ प्रिपेयर करते हैं, फिर बीच में वो अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, तो करेक्ट। वो हो ही होता सबके नहीं साथ है। होता है। हाँ। हाँ, आई थिंक राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली दामिनी आपने, क्योंकि वो जो एक अंदर से पुश आता है ना, आपको कि कोई कितना भी ज्ञान दे दे, आपके दोस्त कितनी भी तरक्की कर जाएँ, लेकिन जब तक आपको आपकी आत्मा से वो एक हिट नहीं मिलेगा ना, ये करना ही हाँ, करना है, तो उसके बाद फिर आपको ना आप शेड्यूल भी नहीं देखते। वरना लोग पहले प्लानिंग करते रहने में ज़्यादा फोकस करते हैं, कि मतलब लोग प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम देते हैं, प्लानिंग प्लानिंग को ज़्यादा टाइम देते हैं प्रिपरेशन से। कि हर दिन 1 घंटा पढ़ना है, 3 महीने पढ़ूँगा, ऐसे स्विच नहीं होता, राइट? आप ये हाँ, बोल रहे हो। राइट। आप बोल रहे हो कि करेक्ट, भैया आपको मैदान में उतरना है, आपको सीधा तलवार लेके कूद जाना है और फिर हाँ, कंटीन्यूअसली आपको फाइट करनी है, तभी जीत पाओगे, राइट? राइट। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा कैसे हुआ। मतलब मैं भी एक्चुअली फेब से ही सर्च करने वाली थी, बट मैंने अप्लाई किया, फिर बीच में ऐसे मैंने स्टॉप कर दिया था। मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए थे फेब में, जो कि मैं फेल हो गई थी। तो मुझे लगा कि और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो और कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम दिए, फेल हो गई, फिर मैंने इतना अच्छे से कुछ स्टार्ट नहीं किया था। बट अभी मैंने अगस्त से ना मिड ऑफ 15th अगस्त से मैंने मतलब मिड ऑफ अगस्त से मैंने स्टार्ट किया कि मैंने पहले सिक्वल मेरे सारे कंसेप्ट ब्रश अप किए थे। फिर अभी ये होता है कि इंटरव्यू में हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर उन पे उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं जेडी पढ़ लेती थी, जो भी इंटरव्यू मुझे अटेंड करना है। जेडी की ऐसी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती थी, बट एक्चुअली टेक्नोलॉजी हम अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें आ जाता है क्वेश्चंस के आइडिया कि सिक्वल में अच्छा ये अच्छा पूछा जा गाइस, सकता है। जेडीपी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली। तो या दामिनी बोल राइट। रही है कि जब आपको कॉल आती है ना एचआर से, तो उस टाइम पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा जाता है। कुछ लोग मेल बॉडी में भेजते हैं, कुछ एचआर, और कुछ एचआर ऐसे होते हैं जो कि पीडीएफ अटैच करके भेजते हैं। उसको राइट। पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है दामिनी ने। हाँ दामिनी, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। राइट। हाँ, तो मैं जेडीबी पढ़ लेती थी एंड ऐसा होता था कि मुझे अभी जॉब स्विच करनी ही है, तो मैं रेगुलरली मेरा नौकरी का प्रोफाइल भी अपडेट करके रखती थी। रेगुलरली मैं उसमें नेम भी चेंज करूँगी, कुछ भी चेंज करूँगी, बट मैं रेगुलरली वो कर रही थी। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी जॉब सजेशन आते थे, उसको मैं 50-60 में रेगुलरली अप्लाई भी करती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छे कॉल भी आए, मतलब कॉल आना स्टार्ट हो गया था। वीक में मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था और ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू का प्रोसेस मतलब एक ही दिन में अटेंड किया, 1 वीक में सारा प्रोसीजर हो गया, वैसे नहीं होता। वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है कि 1 एंड हाफ मंथ उसी में भी चला जाता है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस मेरा चला, वो भी मेरा 1.5 महीने से चला। तो वही मैं बोलूँगी, पहले अगर प्रिपेयर करना है तो जो टेक्नोलॉजी पे हमें जाना है, उसका पूरा बेसिक एंड उसके क्वेश्चन क्या होते हैं इंटरव्यू में, वो सब कुछ अगर पढ़ ले, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करे रेगुलर बेसिस पे, तो अच्छे कॉल भी आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉल आए, फिर वीक में 1 या 2 इंटरव्यू शेड्यूल किया, वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है एक्चुअली, बिकॉज़ कॉल आना भी डिफिकल्ट होता है इन जनरल, बट प्रिपरेशन है और देखना ही है, जॉब स्विच करना ही है और रेगुलरली अप्लाई भी किया तो कॉल आना भी स्टार्ट हो जाता है विदिन 1 एंड हाफ ईयर करेक्ट। हाफ। आई थिंक तो ऑडियंस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दामिनी ने एक पर्टिकुलर ट्रेड फॉलो करी है, एक पर्टिकुलर स्किल उसने जो फॉलो करी है वो ये फॉलो करी है कि उसने शेड्यूल ना बना के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है। वरना आप सब लोग क्या करते हो, टाइम टेबल ज्यादा बनाते हो कि ऑफिस से इतने बजे आऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पढ़ने बैठूंगा। नहीं, कुछ नहीं करना है। बस अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर देना है कि स्विच करना है, तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती जाती है। जब भी टाइम मिले थोड़ा पढ़ लो, चार 2 क्वेश्चन भी मिले, 2 क्वेश्चन पढ़ लो, एक टॉपिक मिले टॉपिक पढ़ लो, ऑटोमेटिकली देखोगे 15 दिन में आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो दैट्स व्हाट शी सेइंग। अच्छा दामिनी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ये जो सब प्रिपेयर किया, जैसे लेट्स से एसक्यूएल, पाइथन, तो उसके लिए आपने इसके में रिसोर्सेज क्या क्या रेफर करे, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज करे? हाँ, तो एक्चुअली मैंने जब भी मैंने पहले सिक्वल और सास किया था, तो मैंने ना यूडेमी के कोर्स करके रखे हैं। तो मैंने अच्छा
मैंने पहले उनको रिवाइज किया था और मेरी नोट्स भी जो मैंने प्रिपेयर की थी वो, एंड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने आपका भी चैनल फॉलो किया, फिर यूट्यूब में और एक दो चैनल है जिसमें वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेते हैं, तो मैंने वही से काफी क्वेश्चन का कलेक्शन किया था कि ये पूछा जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने चैट जीपीटी का मैंने बहुत ज्यादा हेल्प लिया है। तो उसमें मैंने हार्ड लेवल क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ऐसे मैं सर्च करती थी, उसमें मुझे 50-60 क्वेश्चन मिल जाते थे, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या हो सकता है वो मतलब प्रिपेयर कर लेती थी, एंड उसके बाद मैं अटेंड करती थी इंटरव्यू। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, आई थिंक टेक्नोलॉजी का कितना सही यूज किया दामिनी ने। आप सब लोग आज भी बैठ के मूवी डाउनलोड कर रहे हो टोरेंट से कि नई मूवी मिल जाए, और वो देखो वो लड़की कहाँ से कहाँ तक चीजें यूज कर रही है। तो जस्ट बी स्मार्ट गाइस, ओके। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू द पॉइंट हियर कि ट्राई टू बी स्मार्ट। उन्होंने देखो कितने अच्छे से रिसोर्सेज का यूज किया है। अच्छा दामिनी, वन मोर थिंग, जब आपने प्रिपेयर किया, ठीक है, उसके बाद जब इंटरव्यू कुछ क्लियर नहीं भी होते, कुछ क्लियर होते हैं, तो जब इंटरव्यू क्लियर नहीं होता था तो एक सडन डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्विक यस यस। डिसअपॉइंटमेंट, उसको कैसे हैंडल किया और खुद को हाँ कैसे बाउंस बैक करवाया? यस, एक्चुअली ये मेरे साथ हो गया, मतलब बहुत बार हुआ कि एकदम अच्छे कंपनी से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये आंसर करूंगी, मैं वो बोलूंगी, मैं सब कुछ प्रिपेयर थी। बट ऐसे हाँ, होता है कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो पर्सन टू पर्सन वारी हो जाता है। ऐसे नहीं करेक्ट। कि हमने जो प्रिपेयर किया है वही सामने वाला। तो कुछ इंटरव्यू मेरे ऐसे भी गए कि जिसमें मैं हार्डली आंसर कर पा रही थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मतलब सास है, तो सास में वो मैक्रो वगैरह पूछेंगे, तो उतना मेरा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था। मुझे सास आता है बट इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरा। तो उन्होंने वहां पे अगर चले गए, या फिर मैं बैंक के लिए वर्क करती हूँ, तो वो क्रेडिट रिस्क अगर डोमेन में प्रॉपर चले गए तो वो मैं आंसर नहीं कर पाती थी। तो मैं मतलब डाउन भी फील करती थी अगर मैं कुछ आंसर नहीं कर पाई। बट उसके बाद मैंने ये किया कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे है मैंने वो प्रिपेयर किए। एक दो दिन के लिए वो डिमोटिवेट रहते हैं हम, बट वही होता है कि स्विच करना है तो ये तो मतलब सक्सेस भी आएगा, फेलियर भी आएगा। तो करेक्ट। मैं वही क्वेश्चन को फिर से करती थी कि जो मैं आंसर नहीं कर पाई तो मैं उसका डिटेल जाके स्टडी करती थी। बिल्कुल। आई थिंक दामिनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि जब सक्सेस आती है तो फेलियर भी रास्ते में आता है। मतलब व्हाट इज फेलियर? फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस लैडर। दैट्स व्हाट आई राइट। बिलीव। क्योंकि इसका सिंपल एग्जांपल एक लेमन लैंग्वेज में आप देखो, अगर आपको बैंगलोर टू गोवा रोड ट्रिप करनी है तो आपको पूरा 6 लेन हाईवे तो मिलने से रहा, राइट? ऐसा राइट। तो नहीं है कि आप पूरा 80-100 की स्पीड पे चलाते रहोगे, रास्ते में बुरे पैचेस भी आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरे पैचेस में अपनी गाड़ी रोक के खड़े हो जाना है कि जब तक ये पैच भरा नहीं जाएगा तब तक मैं गोवा नहीं जाऊंगा। डजंट मैटर, राइट? डजंट राइट। मेक सेंस। सो द सेम थिंग इज विद मोटिवेशन गाइस, कि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, ना कि किसी के ज्ञान के थ्रू आपको आना चाहिए। और हम ये जो डिस्कशन भी कर रहे हैं दामिनी के साथ, शी बेसिकली ट्राइंग टू शेयर हर प्राइवेट एक्सपीरियंस जो कि उनके माइंड में उन्होंने खुद से फील करा। तो आप लोग भी ये कहीं ना कहीं फील करते हो, तो रिलेट करने का कोशिश करना चीजों का। अच्छा दामिनी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। तो कई बार इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा जाता है, तो लोगों का पेशेंस लेवल छूटने लगता है। एंड जहां तक मुझे याद है, एक मोमेंट ऐसा था जब आप और मैं एक बार बात कर रहे थे, आपका भी कहीं ना कहीं पेशेंस थोड़ा कि कब कब कॉल करेंगे, क्योंकि दे टेक ब्रेक। जो एचआर होते हैं एमएनसी के, वो 10-10 दिन के गैप के बाद आपको कॉल करते हैं। तो आदमी को कई बार लगता है कि यार अब ये कॉल नहीं आने वाला, ये तो मतलब इट्स गोइंग अवे, ठीक है। सो दैट यस। वेटिंग पीरियड कैसे होता है ये प्रोसेस, थोड़ा आप एक्चुअल बताओ कि कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में और किस किस तरह होते हैं स्टेजेस? यस, तो मैं बताऊंगी कि मेरा अभी जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है उसका मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था 5 सितंबर को। फिर मेरा सेकेंड राउंड हुआ जो कि फेस टू फेस था बैंगलोर में, वो हुआ मेरा 20 सितंबर को। एंड मुझे ऑफर लेटर आया करीब अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर। तो काफी लंबा प्रोसीजर चला, और मेरा एक करेक्ट। उनके उससे पहले भी थर्ड राउंड भी हुआ था एक, वो भी अक्टूबर में ही हुआ था। तो मतलब 1.5 महीना मेरा इंटरव्यू का प्रोसीजर चला। बट ऐसे नहीं था कि एक ही मतलब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है तो मुझे वो मैं वेट करती थी कि इनका आना चाहिए, इनका आ जाएगा। बट वो काफी टाइम लगाते हैं। मैं एचआर को कॉल बैक भी करती थी कभी कभी, या फिर फॉलोअप भी लेती थी, डू यू हैव एनी रिजल्ट फॉर दिस। बट वो तुरंत रिप्लाई नहीं करते, तो वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि हम उनको ज्यादा फोन भी नहीं कर सकते कि हमें रिजल्ट बताओ, जो होने वाला है वही होगा। तो बट मेरा यही प्रोसीजर में ये भी था कि मैं जब वेट कर रही थी तो मुझे दूसरे भी कॉल आ रहे थे, तो मेरे होप्स थे कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा तो कहीं पे तो हो ही जाएगा। बिकॉज
जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मेरे अच्छे इंटरव्यू भी अटेंड कर रही थी, मतलब मेरे इंटरव्यू एक्चुअली अच्छे चल रहे थे। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी, अगर 45 मिनट से भी अच्छा चल गया और वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब हमें वो आइडिया आ जाता है कि इन लोगों को भी इंटरेस्ट है हमारी प्रोफाइल में। तो करेक्ट। मेरा मतलब मेरा पेशेंस पीरियड भी उसी में था, और कई कोई मैं अटेंड भी कर रही थी उसमें, मेरे कोई अच्छे भी इंटरव्यू जा रहे थे। तो मेरा ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये नहीं हुआ तो अगला तो कुछ हो ही जाएगा। बट जब तक बिल्कुल। कुछ नहीं आता तब तक हमें प्रिपरेशन स्टार्ट ही रखनी है, अप्लाई भी करना ही है। तो वही मेरा जर्नी था एक्चुअली। हाँ, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन दामिनी आपने बोला है, जो पूरी ऑडियंस को समझना चाहिए, क्योंकि लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते, तो वो क्या करते हैं, वो एचआर को बार बार कॉल करेंगे। अगर उनको लग रहा है इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो बार बार कॉल करेंगे, बार बार मेल डालेंगे। इससे नेगेटिव साइड क्या होता है, ये भी मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ। एचआर को अगर आप बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मेल कर रहे हो, इससे इससे सिंपली एचआर को आप क्या इंप्रेशन दे रहे हो कि आप डेस्परेट हो उस कंपनी में आने के लिए। करेक्ट। आप डेस्परेट हो, इसका मतलब क्या है, आपका डेस्पिरेशन उसको दिख जाएगा। अब एचआर है नेगोशिएटर, वो सैलरी नेगोशिएट करेगा, तो उनके माइंड में ये चीज है कि ये बंदा तो आएगा ही आएगा, भले ही मैं इसको कम पैकेज भी दूं। ये बार बार करेक्ट। मुझे पूछ रहा है, इसका मतलब ये डेस्परेट है। डेस्परेट का मतलब क्या है, इसको मैं 10 लाख की जगह अगर 8 लाख भी ऑफर करूं तो ये बंदा आ जाएगा। हाँ, तो मतलब आप इतना अपने पैर हमें पे, नीड है वो भी नहीं दिखाना है हमें। एग्जैक्टली exactly, तो आप लोगों को ये कभी नहीं दिखाना है कि मतलब आप भूखे हो उस जॉब के लिए। अपना करेक्ट। डेस्पिरेशन कंट्रोल करके रखो, वरना 2-4 लाख का नुकसान आप लेके ही ज्वाइन करोगे, और बाद में फिर रियलाइज करोगे कि रजत दामिनी ने मना किया था लेकिन हमने फिर भी बेवकूफी कर दी। ओके। राइट। अच्छा दामिनी, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे जब आप अब अपनी जर्नी को देखते हो कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जब अब आप हो, ठीक है, तो नोटिस पीरियड ऑलरेडी हम सर्व करते हैं, तो इस पूरी जर्नी में कितना पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस रहा। आई वुड से कि मेरा क्वेश्चन मोर ओवर इस तरह से है कि हाउ यू सी दिस जर्नी, कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उससे लेके अब तक। हाँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं काफ़ी डाउन फ़ील करती थी कि मेरा कुछ होगा भी नहीं, या होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स भी तब देखते हैं। बट मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया देना, तो मेरे कई इंटरव्यू अच्छे भी गए, तो वो एक मोटिवेशन था, मतलब कि नहीं ये हो गया तो आगे भी कुछ हो सकता है, ऐसा मेरा इंटरनली मोटिवेशन था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं करते गई, और पेशेंस भी रखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कुछ हो जाएगा। मतलब मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फेब में, बट मैंने तब इतना सीरियस होके नहीं किया था। तो बट मैंने अगस्त से डिसाइड किया था कि अभी करना ही है, मतलब जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं रुकने नहीं वाली हूँ, वो मैंने एक डिसाइड किया था। आई थिंक हमारी तो एक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी उस टाइम पे, आपको याद होगा आई थिंक। हाँ, राइट। और हाँ। आपने भी मुझे बताया था कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, तो मैं वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन था ही कि जो मुझे करना है वो करना ही है। तो अभी आ गया मेरा ऑफर लेटर। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स भी हूँ, मैंने खुद को टाइम भी दिया, थोड़ा रिलैक्स भी किया, बट अभी वही है कि और कुछ अच्छा, मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ सीखना है, उसके लिए जो रिक्वायर है वो सीखना है, या फिर जो मैंने बीच में मिस कर दिया है वो सब कुछ रिवाइज करना है, ये जो नोटिस पीरियड है उसमें। और ट्राई करना है कि और कुछ अच्छा ऑफर मिल जाए। ओके ग्रेट। अच्छा दामिनी, वन लास्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। जो लोग स्विच की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग स्विच की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या पॉइंटेड एडवाइस दोगे? पॉइंटेड से मेरा मतलब है कि उनको क्या प्रिसाइजली आप 3-4 चीजें बोलोगे करने के लिए, कि ये आपको अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाने चाहिए या ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए कि जिससे आप रेडी हो जाओ बेसिकली स्विच करने के। यस। तो मैं पहले मेरा शेड्यूल बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरा करंट वर्किंग आवर होता है 1 to 10, तो मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठने भी लगी थी। फिर उसके बाद कुछ मतलब 1-2 घंटा पढ़ाई करती थी। पढ़ाई ऐसे कि जो हमें जाना है, मतलब सीक्वल मेरा स्ट्रांग था बट मुझे सैस भी करना था, तो मैंने सैस हम्म। एंड पाइथन के लिए थोड़ा टाइम दिया खुद पे ही। हम्म। और उसके बाद जेडी के अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ प्रिपरेशन किए थे। तो यही है कि कंसिस्टेंसी रखना है, और जितना भी टाइम मिले एटलीस्ट, मतलब ऐसे होता है कि हमारे 9 आवर वर्किंग आवर होते हैं, बट बीच बीच में हमें ऐसे नहीं कि 9 आवर हमें कंटिन्यूअसली वर्क है ही। बीच बीच में मंथ में ऐसे 2-3 दिन या फिर 7-8 डेज तो मिल ही जाते हैं कि जिसमें हम वर्किंग आवर में भी खुद को टाइम दे सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली वो भी यूटिलाइज किया था कि मेरे जो 9 आवर होते थे उसमें मेरा अगर 5-6 घंटे में मेरा काम हो गया ऑफिस का, तो मैं 1-2 घंटे फिर वही रिवाइज करूंगी, या फिर
अगर इंटरव्यू है तो उसके पहले दिन 2-3 दिन थोड़ा अच्छे से फोकस करके मैं पढ़ाई करती थी। तो वही है कि जितना भी टाइम मिले वो यूटिलाइज़ कर ले तो स्विच होने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। करेक्ट, परफेक्ट आंसर। आई थिंक दिस इज समथिंग, इसमें मैं कुछ और ऐड भी नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज वेरी प्रिसाइज। अच्छा, वन लास्ट थिंग दामिनी, बहुत ही लास्ट एक क्वेश्चन व्हिच जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड। अक्सर क्या होता है जब आप स्विच की तैयारी करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं जिस कंपनी में होते हो आप वहाँ की चीजें अवॉइड करना शुरू कर देते हो, वहाँ के कलीग से भी आप थोड़ा सा डिसंगेज हो जाते हो, ये काफी लोग करते हैं ऐसा। हुँ, सो हुँ। डू यू थिंक कि ये सही है कि आप बिल्कुल ही पराया फील करना शुरू कर दो? तो उससे क्या होता है, आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है, अपनी प्रीवियस कंपनी के लिए। लोग होते हैं, मैंने देखा है लोगों को इस तरह से कि नहीं वो तो हुँ। बेकार है, नहीं वो तो बेकार है, ऐसा करने लगते हैं लोग। डू यू थिंक कि क्या ये सही है या फिर ये अप्रोच गलत है? और बेटर अप्रोच ये होगी कि आप जहां हो वहां पे अपना अच्छा माहौल बना के रखो, उस जगह से प्यार करो, पॉजिटिव वाइब मेंटेन करके रखो, और जहां नई जगह जाओ एक नए पॉजिटिव वाइब के साथ जाओ, कभी भी नेगेटिव मेमोरीज मत लेके जाओ। क्योंकि हुँ, अगर हुँ। आप अपने बेस को ही नेगेटिव बोल दोगे कि ये तो बेकार था, वो भी बेकार था, देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, एक्चुअली मेरे केस में ये उल्टा हुआ कि जब मैंने स्विच करना मतलब मैं ट्राई कर रही थी और अभी भी जब मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों के साथ तो मैं कम मतलब मैं जितना अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर सकूँ, मैं उतना करने वाली हूँ और करूँगी ही। तो मेरा यही था कि एक्चुअली हम प्लेस स्विच कर रहे हैं, बट जो हमने पर्सन हम हमें लाइफ में मिले वो हम हमें हमें आगे भी मिल सकते हैं या हम उनके साथ रह भी सकते हैं। ऐसे नहीं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में तभी तक हम उनका कॉन्टैक्ट लिमिटेड है, उसके आगे भी हमारी फ्रेंडशिप हो रहेगी। तो ऐसे नहीं है कि जाना है मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बोलना है। वैसे करेक्ट। एक्चुअली नहीं करना चाहिए बिकॉज़ हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, जो हमारा बॉन्ड था वो तो रहेगा, लंबा टाइम रहना भी चाहिए एक्चुअली बिकॉज़ उन लोगों से भी हमने काफ़ी कुछ सीखा है, टोटली तो एग्री। उनसे यस। हाँ, उनसे अच्छा बॉन्ड रखना ज़रूरी है। करेक्ट। और अगर आप एक पॉजिटिव वाइब नहीं रखते हो लाइफ में, तो आई ये मैं अपनी साइड से एक और चीज ऐड करना चाहूंगा दामिनी, एंड डू यू अग्री विद दिस, ये भी मैं पूछूंगा कि अगर आप एक पॉजिटिव वाइब नहीं रखते किसी जगह के बारे में, तो जहां आप जा रहे हो ना, जब आप वहां से निकलोगे आप उसको भी बुरा ही बोलने वाले हो, क्योंकि हाँ, आपका जो करेक्ट, नेचर है वही नेगेटिव है। कंपनी या लोग कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। व्हाट डू यू थिंक करेक्ट, दामिनी अबाउट करेक्ट। दिस? ये आप मतलब कंपनी एक्चुअली नेगेटिव है ही नहीं, जिसने हमें चांस दिया है और हम इसके लिए पहले कभी तो हम इसके लिए भी तो हम वेट कर रहे थे ना, जो अब हम एग्जैक्टली। अभी जहाँ से निकाल रहे एग्जैक्टली। हैं उसके लिए भी तो हमने काफ़ी वेट किया था, उसके लिए भी काफ़ी कुछ मतलब हमने अ, बिल्कुल। हाँ, ट्राई किया था तभी हमें ये मिला है, तो उसके बारे में बुरा बोलना ये तो गलत है एक्चुअली। मतलब ऐसे हो जाता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हमें उस जगह पे थोड़ा बोरिंग फील होता है, बट ऐसे नहीं है कि हम्म, वो चीज़ बुरी है या फिर वो आदमी बुरे थे, वैसे कुछ नहीं है। वो वैसा सबका कुछ नहीं लाइफ का है। फेज़ होता है। तो बिल्कुल, वही है कि बिल्कुल, थोड़ा नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, बट जाना है या करेक्ट, फिर रहना भी है मतलब पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव भी देखना है। ऐसे नहीं कि उस छोड़ना है इसके लिए नेगेटिव बोलो या फिर नेगेटिव बातें बिल्कुल, करो, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज अ बम्प, मतलब ये प्लेन सड़क नहीं है जो लाइफ है ऑब्वियसली, सो दिस इज अ बम्पी राइड। ओके, चलो, दैट्स ऑन अ ग्रेट नोट। थैंक यू सो मच दामिनी हमें ज्वाइन करने के लिए, और इतनी सारी इंफॉर्मेटिव बातें डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट, डायरेक्टली फ्रॉम योर माइंड एकदम थ्रो करने के लिए ऑडियंस के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा ऑनेस्ट आंसर्स गाइज आप लोगों को नहीं मिलने वाले, जिस तरह से दामिनी ने डायरेक्टली आपसे बात करी है अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स बचे हों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलने वाला है। एंड इफ यू हैव अ स्पेसिफिक बिग टॉपिक, ऑडियंस आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा थॉट प्रोसेस या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि बात होनी चाहिए, तो प्लीज वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो दामिनी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, तो उसके लिए रियली थैंक यू। आई थिंक ऑडियंस को बहुत ही मीनिंगफुल लगेगा ये, और बहुत हेल्प करेगा ये एक्चुअली लोगों की जो एक्चुअली इस फेज में है, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच दामिनी हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप यू ऑल्सो फेल्ट गुड, एंड how was it? So how was the overall experience? या एक्चुअली ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक बार आ गई आपके चैनल पे, बट आपने फिर से मुझे इनवाइट किया एंड आई वुड ट्राई कि मैं और आगे ऐसे कुछ करूँ कि आप मुझे फिर से इनवाइट करो। अरे 110%, उसके लिए कुछ करना नहीं है, हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाना है, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या है। यस। ओके,
सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि स्विच कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ओके, सो थैंक यू सो मच दामिनी, अगेन थैंक यू सो मच. Thanks Rajat, and all the best everyone. Do well and consistency रखो, वही काफी है जो भी अचीव करना है उसके लिए. सो गाइस याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की. ओके, सो Yes. थैंक यू.